डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार बनी असम्बली हल्के से मास्टर गौरीशंकर इस वक्त बैकन के इलाके से तशहीर कर जो है वो वापस आ रहे हैं और किसी और इलाके में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में इनकी तशहीर जो है वो किस तरह की रही। सर, आज जो आप बैकन के इलाके में तशहीर के लिए, इंतखाबी तशहीर के लिए गए थे, किस तरह का रुझान आपकी तरफ लोगों का रहा और किस तरह की जो है वो तशहीर रही और किस तरह के वादे जो है वो आपने किए? सबसे पहले आपका थैंक्स। तो यहाँ हमारा आज का नहीं बल्कि 7-8 महीना से लोगों के डोर डोर पे जाने का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है लगातार। बाकी लोगों के लिए इलेक्शन अभी आया, लेकिन हमारे लिए तो लगातार ये प्रोसेस है। लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है और ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे तो लोग जो है वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा था परसों ही हम जब नॉमिनेशन फाइल किया तो हर घर से एक आदमी जो है वो आने का कोशिश कर रहा था। मौसम ख़राब होने की वजह से भी बांजल भटवाल से लेके भंडार तक लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े। इसके बाद भी रैलीज़ हुई, इसके बाद भी चीज़ें हुई। जैसे लोग जो हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ इलाका जो होता है, कहीं घर घर से लोग आते हैं, घर के सारे मेंबर्स उठ के आ जाते हैं, तो कहीं एक मेंबर आता है। तो मैं वर्कर्स के लिए भी ये बात सुनाऊँगा कि आप जिस तरह से अभियान चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए। हमारे साथ हर फ़िरका का, हर जाति का, हर मज़हब का लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक गुलदस्ते की शक्ल में चले हैं। ये खूबसूरत गुलदस्ता जो है यही कामयाब होगा। लोगों का काफ़ी प्यार और काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है। हम बस अपना जो अभियान है वो जारी रखे हुए हैं। सर, बनी के कुछ लीडरों का कहना है कि वो बनी की सियासत को बदलना चाहते हैं और बिलखसूस वो कहते हैं कि बनी के अंदर जो है वो मज़हब के नाम पर और ज़ात पात के नाम पर जो है वो सियासत होती है। तो क्या ये बात सच है या झूठ? देखिए, ये तो एक बहुत बुरी बात है ये जाति या मज़हब के नाम पे। मैं इसके पक्ष में ना कभी रहा हूँ ना रहूँगा। जी, सवाल ये है कि क्या ये चीज़ वाकई है या नहीं? देखिए, ये ग्राउंड पे जाके देखिए, जहर घोलने की कोशिश जो है वो काफ़ी जगह की जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये सिर्फ हवा में बातें होती हैं। जब ग्राउंड पे बात आएगी तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और बनी से ये जो जातिवाद या धार्मिक कार्ड जो खेल के या लोगों के इमोशंस को भड़का के सिर्फ वोट हासिल किए जाते हैं और मुद्दे जो हैं वो उनको पीछे छोड़ दिया जाता है, ये चीज़ें जो है इस बार डिफरेंट इलेक्शन हो रहा है, डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो ये तो चीज़ें चलेंगी, ये जो चला रहे हैं चलती हैं, पहले भी चलती रही हैं। ये कोई अभी नहीं, पहले भी कोशिशें की गई हैं इसमें, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती इसमें। कामयाबी इसी में है कि सब मिलजुल के चलें, सभी लोग जो है वो एक साथ चलें, एक साथ रहें और अपने इलाका की डेवलपमेंट के लिए, लोगों के मसाइल के लिए काम करें। यही सब के लिए बेटर है, यही इलाका के लिए बेटर है। और मेरा अभियान जो है लगातार मेरे साथियों के साथ इसी मकसद के लिए हम लड़ रहे हैं, लोगों की समस्याओं के लिए। बाकी जो लोग जातिवाद करेंगे या रिलीजियस कार्ड खेलेंगे, मैं ना उस पक्ष में हूँ और ना कभी मेरी लाइफ में ऐसा होगा। जी। अगर बनी असम्बली हल्के में लोग ज़ात पात के नाम पर या मज़हब के नाम पर जो है वो वोट करते हैं और फिर 5 साल के लिए रोते हैं, तो क्या उसमें लोगों का कसूर हो सकता है या लीडरों की नालायकी हो सकती है? देखिए, ये जो सबसे पहले तो उनका कसूर है जो ये इस तरह की बातें करें, रिलीजियस बातें या जातिवाद की बातें करें। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो इसके बारे में बात करते हैं, लोगों को उनको जवाब देना चाहिए और लोग देंगे भी। दूसरा, ये एक बदकिस्मती है कि लोग जो है वो थोड़े दिन, 5-7 दिन जो है वो कुछ इमोशंस में बह करके वोट करते हैं, लेकिन बाद में रोते हैं उसके लिए। फिर 5 साल तक उसके लिए तरसना पड़ता है, तड़फना पड़ता है। मुद्दे क्या हैं वो भटक जाते हैं। सिर्फ इस वक्त इलेक्शन के टाइम जो है ये चीज़ें चलती हैं और ये सबसे आसान तरीका है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वोट हासिल करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि लोगों को जाति या मज़हब में बांटो और वोट हासिल करो। उससे काम नहीं करना पड़ता है। जब काम के नाम पर इलेक्शन होगी तो रिजल्ट्स भी काम करके ही देना पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि इसके बाद क्या रहेगा प्रोग्राम आगे हमारे साथियों का, हमारी टीम का, तो ये प्रोग्राम ये लगातार इस मिशन में हम सिर्फ काम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इसलिए भी लड़ रहे हैं कि लोगों में एक भाईचारा बना रहे। नकली मुखौटा पहन के, नकली चेहरा लगा के तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन लोग टिक पाते हैं। नकली चेहरा जो है वो आखिर मुखौटा उतर ही जाता है और असली चेहरा जब लोगों के सामने आता है तो फिर उनको मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं रहती है। मैं जैसा आज हूँ वैसा ही कल था, वैसा ही परसों रहूँगा और हमेशा गर्व के साथ इसी बात के साथ जो है आगे बढ़ूँगा कि सबको एक होकर चलना है। एक गुलदस्ता जो है, हमारा देश ही एक गुलदस्ता है, रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, मुख्तलिफ जाति के हैं, मुख्तलिफ मज़हब के हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत भी है हमारे देश की, हमारे इलाका की। जी।
ये थे हमारे साथ बनी से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार मास्टर गौरीशंकर। इनसे हमने बातचीत की और इनके साथ तशहीर में जो है वो मुख्तलिफ़ ज़ातों के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं। कुछ मुसलमान हैं, कुछ अगर ज़ातों की बात करें हिंदू मज़हब की तो कुछ ठक्कर लोग हैं, कुछ गद्दी लोग हैं और बहुत सी ज़ातों के लोग हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर अगर बनी के लोग जो है वो ज़ात पात के नाम पर वोट करते हैं फिर 5 साल के लिए आगे रोते हैं, तो क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा कसूर अगर बनी के लोग खुद पहले करते हैं तो फिर खामियाजा भुगतते हैं और फिर सड़कों पर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या तरक्की के लिए रोते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? आपके लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए? पहले तो शुक्रिया सर आपका। मैं उत्तम चंद ठाकुर, साबका सरपंच संद्रोन। देखिए हमारे साथ जितने भी लोग हैं ये चैन सिंह ठाकर सिटी से हैं, रामलाल जी हैं ठाकर ये अपने उधर कोटी से हैं, ये अपने बिट्टू जी हैं सर इधर सरथली से। बाकी हमारी जितनी भी टीम है हम अलग अलग जाति के लोग एक गुलदस्ता बन के चल रहे हैं और हमने ये जात पात पे कोई भी हमारी तरफ से कोई सियासत नहीं हो रही है। और जो लोग जात पात के ऊपर सियासत करते हैं तो वो लोगों को पीछे ले जा रहे हैं, ये आगे डेवलपमेंट की राह पे नहीं ला रहे हैं। क्योंकि जो जात पात एक मजहब जहाँ एक जाति का कार्ड खेल के वोट लेने की कोशिश करते हैं वो डेवलपमेंट नहीं करवाएंगे, ना लोगों के काम होंगे उससे। और हमारी ये बनी कि अगर डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना है तो जो जितना हमारा गुलदस्ता बना हुआ है जैसे ब्राह्मण, गद्दी, ठाकर, मुस्लिम सब हम इकट्ठे होकर चलें तो सब एक हर जाति के लोग इकट्ठे होकर जहाँ चलते हैं तो वहाँ डेवलपमेंट भी होती है और वहाँ के मुद्दे पे सुनाई भी होती है। तो इससे मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, अपनी बात यहीं खत्म करूँगा। ये थे हमारे साथ उत्तम चंद साहब का सरपंच संद्रून। इनसे हमने बातचीत की। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।